अलग तुझ में असर कुछ है कि दिखता नहीं मगर कुछ है। अलग तुझ में असर कुछ है कि दिखता नहीं मगर कुछ है। फिदा हूँ मैं तो एक नजर बस, एक नजर बस, एक नजर तक के लगे भी तो ये और किधर अब और किधर दिल संग तेरे लग के सही वो भी लगे मुझको। गलत तुझ में अगर कुछ है, अलग तुझ में असर कुछ है। तुमसे किरण धूप की, तुमसे सियाह रात है। तुम बिन मैं बिन बात का, तुम हो तभी कुछ बात है। तुमसे किरण धूप की, तुमसे सियाह रात है। सवाल का जवाब है, खुद ही तू एक सवाल है। तेरी ये सोहबत हुई मुझे नसीब है जब से। थोड़ा तो बेहतर खुदा कसम हुआ हूँ मैं मुझसे। है तू ही तो तसव्वुर में, है तू ही तो तसव्वुर में। कहाँ अपनी खबर कुछ है, अलग तुझ में असर कुछ है। तुमसे किरण धूप की, तुमसे सियाह रात है। तुमसे सियाह रात है। तुम बिन मैं बिन कुछ बात है। करिश्मे सच में होते हैं, इस बात की तू मिसाल है। सवालों का जवाब है, या खुद ही तू एक सवाल है। जितनी भी तारीफ करूं मैं वो कम है। कसम से तू कमाल है, तू कमाल। शौज़ब अब्बास ज़ैदी में सैयद हसन जावेद ज़ैदी साहब के साथ खानदान में इजाज़त है। आपसे दो बार और पूछेंगे ये सवाल। मोहतरमा अरोज अब्बास ज़ैदी साहब, मुझे जनाब सैयद गयूर अब्बास ज़ैदी साहब, क्या आप मुझको इजाज़त देती हैं कि मैं आपका वकील होकर आपका अक़्द निकाह जनाब सैयद शौज़ब अब्बास ज़ैदी साहब अपने सैयद हसन जावेद ज़ैदी साहब के साथ 5 साल में पहुँचे। एक बार हम आपसे पूछ रहे हैं मोहतरमा अरोज अब्बास ज़ैदी साहिबा बिनते जनाब सैयद गयूर अब्बास ज़ैदी साहब, क्या आप मुझको परमिशन देती हैं कि मैं आपका वकील बनकर आपका अक़्द निकाह जनाब सैयद शौज़ब अब्बास ज़ैदी साहब अपने जनाब सैयद हसन जावेद ज़ैदी साहब अल्लाहुम्मा सल्ली
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. Brother Sayyid Shozab Abbas Zaidi, son of Sayyid Hassan Javed Zaidi, can I be your representative to perform your marriage with sister Arooj Abbas Zaidi, daughter of Sayyid Ayur Abbas Zaidi, on the meher 5,000 USA dollar on the dowry? Can I be your representative? Yes. Salawat. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إقرارا لنعمته، ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته، وصلى الله على سيد بريته وعلى الأصفياء من عترته. أما بعد، فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام، فقال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالصدق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنكحت موكلتي موكلك هذا على المهر المعلوم. قبلت النكاح لموكلي هذا على المهر المعلوم. أنكحت موكلتي من موكلك هذا على الصداق المعلوم. قبلت النكاح لموكلي هذا على الصداق المعلوم. أنكحت موكلتي لموكلك هذا على الصداق المعلوم. قبلت النكاح لموكلي هذا على الصداق المعلوم. زوجت موكلتي موكلك هذا على المهر المعلوم. قبلت التزويج لموكلي هذا على المهر المعلوم. أنكحت وزوجت موكلتي أروج عباس زيدي موكلك سيد شوزب عباس زيدي على المهر المعين المقرر المعلوم. قبلت النكاح والتزويج لموكلي هذا على المهر المقرر المعين المعلوم.
أنكحت وزوجت موكلتي موكلك هذا على الصداق المعلوم. قبلت النكاح والتزويج لموكلي هذا على الصداق المعلوم. أنكحت وزوجت موكلتي وكالة عنها وعن أبيها موكلك هذا على الصداق المعلوم. قبلت النكاح والتزويج لموكلي هذا على الصداق المعلوم. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. माशाअल्लाह मुबारक को तरफ़ैन को बोला दुल्हन को अब्बास को शोज़ब अब्बास दोनों छोड़ देगा इंशाअल्लाह। शाद आबाद रखे, बला से महफूज रखे और इताअत अहले बैत की इंशाअल्लाह तौफीक कराऊं। जिंदगी का ये आगाज है, यहाँ से लाइफ स्टार्ट, रियल लाइफ इंसान की यहाँ से शुरू। और इसी का नाम, इसीलिए इसका नाम ही उर्दू में हम जो बोलते हैं तो इसका नाम है शादी। शादी में खुशी। लेकिन अच्छी बात है कि इसका नाम शादी है। अरबी में इसको शादी नहीं कहते, फारसी में इसको शादी नहीं कहते, उर्दू में कहते हैं शादी। लेकिन यह है कि शादी एक ही दिन की होती है। शादी होनी चाहिए मुस्तकिल। शादी हो गई तो हर दिन शादी है, यानी हर दिन खुशी का दिन। लेकिन इस कंसेप्ट को सही मानने में मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। खुशी क्या होती है? अब तो खुशी इस वक्त हम लोग सब खुश हैं, जितने बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की खुशी है। और ख़ासतौर पर बच्ची जो है माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी के एक अहम, हमारे बुजुर्ग भाई हैं और इनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो सब हमारे बहुत ही अहम लोग इस शिकायत में। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका किरदार, इनकी रेपुटेशन कम्युनिटी बहुत अहम है। और खुदा का शुक्र है इसी तरह शौज़ब भी यहाँ उनकी फैमिली है, उनके वालिद तशरीफ़ फरमा है सामने, ये लोग सब। तो ये दो अच्छी फैमिलीज का मिलाप होता है। तो खुशियाँ तो हैं सबकी, ये सब खुश हैं, जितने लोग बैठे हैं हम खुश हैं, दोनों फैमिलीज खुश हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी जो है, आप बताइए आपको किसके चेहरे पर नजर आए? शौज़ब के ना सबसे ज्यादा माशाअल्लाह शौज़ब खुशी नहीं है, खुशी से ज्यादा अगर कोई चीज हो तो वो है कि नहीं? लड्डू वहां रखे हुए हैं, फूल यहाँ रखे। इसलिए कि अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने रिश्ते में मोहब्बत और मवद्दत रखी। और लितस्कुनु इलैहा, ये रिश्ता इसलिए कायम किया ताकि तुम लोगों को सुकून हासिल हो, खुशी हो, खुश हो हमेशा। तो जैसे माशाल्लाह आज दूल्हा को आप देख रहे हैं, खुशी की और माता से बंदी भी बन रही है। तो इनको 1 साल के बाद दिखाई देगी तो इंशाअल्लाह इससे ज्यादा खुश नजर आएगा इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि देखें, मैं सिर्फ एक टिप देता हूँ सबको। यहाँ कुछ लोग हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, वो बैठे हुए हैं, वो तो कुछ हो गए और कहते हैं कि सही क्यों नहीं, हम भी कभी दूल्हा थे, समझे, हम भी कभी बैठे थे इसी जगह दो मौलवियों के बीच में सैंडविच बन गए। समझा? मगर यह है कि हाँ
क्योंकि ये रिश्ता, इसको सुनिए, क्योंकि रिश्ता दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता। अजीब बात है, अजीब, यानी अल्लाह का करम है और ये एजाज है, इलाही एजाज है। दुनिया के जितने रिश्ते हैं शुरू ही इससे हुए हैं, मियां बीवी से। पूरी दुनिया के जितने रिश्ते, आप कोई रिश्ता गिने, वो शुरू होता है आदम और हव्वा के रिश्ते से। अच्छा एक बात तो, लेकिन क्योंकि ये रिश्ता अभी 10 मिनट पहले ये दोनों दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के लिए मामहरम थे, मामहरम थे, और तमाम वो अहकाम जो मामहरम के ऊपर लागू होते हैं वो इन दोनों पर नाफिज थे। इससे पहले 10 मिनट पहले ये दो अनकाहतो कबिलतो के लिए तो बोल अल्लाह की शरीयत के मुताबिक अंजाम दिए गए। अब ये दोनों एक दूसरे से इतने करीब हो गए राइट नाउ कि इससे कोई रिश्ता इससे ज्यादा करीब नहीं, कोई भी। हर रिश्ते में कोई पर्दा है, हर रिश्ते में कोई थोड़े से हिजाबात हैं। ये वो रिश्ता है कि इसमें कोई एक दूसरे से किसी तरह का राज न्याज रही नहीं जाता, यानी दो मिलकर एक बन जाते। इसलिए कुरान ने क्या कहा, मिन अनफुस, तुम्हारे नफ्स से हमने तुम्हारे स्पाउस चुना है, तुम्हारा नफ्स, अब तुम तुम्हारा नफ्स बन गए। तो देखें, एक ही चीज अगर आप याद रखें, इंशाअल्लाह हमेशा खुशी के लिए, दोनों की खुशहाली के लिए ये चीज काफी है कि हमेशा शादो आबाद इंशाअल्लाह आप रहें। उसका राज कहाँ है? कभी दुनियादारी को रिश्ते के बीच में बताने देना, दुनियादारी नहीं, दीन, खुदा ने क्या कहा। हर मामले में इस्लाम ने एक लकीर खींच दी है, मामलात बता दिए हैं, डूज एंड डोंट्स आर वेरी क्लियर इन इस्लाम। कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं छोड़ा। जब जर्नली कंफ्यूज नहीं छोड़ा है तो इतना सबसे अहम रिश्ता, इससे ज्यादा अहम रिश्ता है ही नहीं। इस रिश्ते को कैसे खुदा कंफ्यूज छोड़ देगा? तो इफ यू हैव एनी डिसएग्रीमेंट, इट इज वेरी नेचुरल, the closer you will be, the more chances are there to be, in a situation of disagreement. It is okay, it is totally fine, लेकिन respectfully disagree, right? कम्युनिकेशन को कायम रखें। अगर फिर कोई मसला हल नहीं होता है तो आप ये देखें, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह और रसूल और अहले बैत की तरफ आप उसको पलटा दें, आपको फौरन जवाब मिल जाएगा। खुद फैसले मत करें। ये झगड़े में हमको हैरत होती क्यों होते, वाई क्यों होते? और इसको भी याद रखें, अगर कुरान का जगह कहीं आपको नजर आए तो या तो दोनों शरीयत से हट गए हैं या दोनों में से कोई एक शरीयत से हट गया। ये हो नहीं सकता कि दोनों शरीयत पर आए हों और फिर भी झगड़ा हो जाए। आप कहेंगे इतना बड़ा दबाव कर रहे हैं, आप मुझको बताइए, अगर 100% लोग 100% रोड के जो लॉज हैं और साइंस हैं और उसके जो उसूल हैं उनको फॉलो करें रोड, तो बताइए कितने परसेंट एक्सीडेंट के चांसेस रहेंगे? 100% के मुकाबले में 0। अगर 99% लोग कर रहे हैं और 1% जो है वो फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? वही परसेंटेज, तो सिर्फ 1% चांसेस है एक्सीडेंट। यही सिराते मुस्तकीम के रोड के ऊपर अल्लाह ने जो रूल्स और लॉज बनाए तो फॉलो। ओके, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट, इट्स फाइन। Instead of turning this disagreement into a conflict and conflict into a fight and fight into animosity, let's resolve this according to Sharia. Let's see what Allah is saying in this matter. What Rasulullah, what Ahlul Bayt, what Quran is guiding us regarding this issue. तो आप फौरन उसको फॉलो करें। That's it. इसके आगे कुछ तो आप देखें कितना सुकून होगा। तो जितना इंशाअल्लाह आप शरीयत को फॉलो करेंगे उतना आपको सुकून रहेंगे। आप पर बैत का, कुरान का, शरीयत का, दीन का और इमाम ज़माना के सारे कानून
बाकी रखें इंशाअल्लाह। उनकी नज़र करम आप पर रहे, हर बला से अल्लाह दूल्हा दुल्हन को हिफ्ज़ व मान में रखे। दोनों फैमिलीज, जो दो फैमिलीज मिल रही हैं, खुदा इन फैमिलीज की खुशियों को हमेशा कायम रखे और जहाँ जहाँ मोमिनीन रहते हैं परवरदिगार सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए। कुछ लोग बीमार हैं, इस मौके पर जब निकाह होता है तो दुआ बिल्कुल होती हैं, खुदा उन बीमारों को सेहत व शफा इनायत फरमाए। आप सब किसी भी मकासद व हाजत का अल्लाह पूरा फरमाए। इमाम ज़माना के अल्लाह हमें तारीफ फरमाए और उनका मौसा हम सबको तक़ब्बल मिन्ना बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइयाँ कैसे लिखी मर जानिया, कैसे बताए और रब्बा सही नहीं हो जानिया। मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया मिठिया यादा मेरे पीछे पीछे आड़िया। हाय मेरे बाबला मेरिया हुणे गुड्डिया कोल तेरे जानिया। हो कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे ना धागे, टूटेंगे ना धागे, टूटेंगे ना धागे। हाथ मेरा थामा तूने, तेरी मेहरबानियाँ मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियाँ। मधानियाँ हाय वे मेरे डाड या रब्बा कि ना जमिया कि ना ले जानिया। हाय वे मेरे डाड या रब्बा कि ना जमिया कि ना ले जानिया।
आवारे कुछ ख्यालों में, बचकाने से सवालों में, संग रहियो संग रहियो। समझे ना दुनिया तू तो मुझको समझियो, दिल ना समझ है दिल को कुछ भी न कहियो। नैनों में पैगाम जिस तरह, मस्जिद में आजान जिस तरह, नैनों में पैगाम जिस तरह, मस्जिद में आजान जिस तरह, सुबह होने तक चल रहे, पलकों में अरमान जिस तरह, संग रहियो संग रहियो। समझे ना दुनिया तू तो मुझको समझियो, दिल ना समझ है दिल को कुछ भी न कहियो। मनाने के हिसाबों में, गलती वाले जवाबों में, संग रहियो संग रहियो। समझे ना दुनिया तू तो मुझको समझियो, तू तो मुझको समझियो, दिल ना समझ है दिल को कुछ भी ना कहियो, दिल को कुछ भी न कहियो। देखो तो क्या ही बात है, कम वक्त इस जहान में, ये इश्क है जिसने इसे रहने के काबिल कर दिया, रहने के काबिल कर दिया। रोशनी ही रोशनी है, चार सू जो चार सू, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, जो छुपा है हर नजर में, हर तरफ जो रूबरू, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है। तुमसे मिले तो कुछ गुनगुनी सी होने लगी है सर्दियाँ, तुमसे मिले तो देखो शहर में खिलने लगी है वादियाँ। साया मेरा है तू और मैं तेरा, तू दिखे या ना दिखे तू, तेरी खुशबू खूब इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये
करता है। कोई कहता इश्क हमें बर्बाद करता है। जहन की तंग